ईरान युद्ध के बीच सैन्य संगठन नाटो और अमेरिका के रिश्तों में एक बड़ा तनाव देखने को मिल रहा है। एक आंतरिक पेंटागन ईमेल लीक होने के बाद यह रिपोर्ट सामने आई है कि अमेरिका स्पेन को नाटो से सस्पेंड करने यानी निलंबित करने के रास्ते तलाश सकता है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही नाटो ने इस पर अपनी स्थिति साफ कर दी है। नाटो के एक अधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि संगठन की स्थापना संधि में किसी भी सदस्य देश को निलंबित करने या बाहर निकालने का कोई प्रावधान ही नहीं है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भी इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि वे किसी ईमेल के आधार पर नहीं बल्कि आधिकारिक दस्तावेजों और अमेरिकी सरकार के आधिकारिक रुख के अनुसार काम करते हैं। उन्होंने साफ किया कि स्पेन अपने सहयोगियों के साथ पूरा सहयोग करना चाहता है, लेकिन हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में रहकर। दरअसल यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया और उसके बाद ईरान ने हॉर्मुज जलद मरुमध्य से होने वाले जहाजों के आवागमन को सीमित कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार नाटो सहयोगियों की इस बात के लिए आलोचना कर रहे हैं कि वे इस संकट में बड़ी भूमिका निभाने से कतर रहे हैं। स्पेन ने अमेरिकी हमलों के लिए अपने क्षेत्र में सैन्य हवाई अड्डों के इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार कर दिया है, जिससे अमेरिका नाराज बताया जा रहा है। पेंटागन की प्रेस सचिव किंग्सले विल्सन ने कहा है कि अमेरिका ने अपने सहयोगियों के लिए जो कुछ भी किया, उसके बावजूद वे हमारे साथ खड़े नहीं दिखे। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि रक्षा विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रपति के पास ऐसे पुख्ता विकल्प हों जिससे सहयोगी देश सिर्फ कागजी शेर बनकर न रहें बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उधर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय सहयोगियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे यूरोप में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करना बंद करें और अपनी नावें पानी में उतारें, क्योंकि हॉर्मुज जलद मरुमध्य की जरूरत अमेरिका से ज्यादा यूरोप को है। दिलचस्प बात यह है कि इस लीक हुए पेंटागन ईमेल में सहयोग न करने वाले देशों को सजा देने के लिए एक और गंभीर सुझाव दिया गया है। ईमेल में कहा गया है कि अमेरिका को ब्रिटेन के दावे वाले फॉकलैंड द्वीप समूह पर अपने राजनयिक समर्थन की समीक्षा करनी चाहिए, जिस पर अर्जेंटीना भी अपना दावा करता है। हालांकि इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ किया है कि ईरान के बंदरगाहों की अमेरिकी नाकेबंदी में शामिल होना ब्रिटेन के हित में नहीं है। जर्मनी ने भी स्पेन का बचाव करते हुए कहा है कि नाटो में स्पेन की सदस्यता पर कोई सवाल नहीं है। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने यूरोपीय देशों से एकजुट रहने और नाटो के यूरोपीय स्तंभ को मजबूत करने की अपील की है ताकि वह अमेरिकी स्तंभ को सहारा दे सके। फिलहाल स्थिति यह है कि नियमों के मुताबिक अमेरिका चाहकर भी स्पेन को नाटो से बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन इस अंदरूनी खींचतान ने पश्चिमी देशों के इस सबसे बड़े सैन्य गठबंधन के भीतर की दरार को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है।